इसको कोड़ी को इसके अपनों ने, इसके बच्चों ने, इसकी पत्नी ने, इसके घर के लोगों ने सबने धक्के मार के क्या कर दिया, इसे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ये कोड़ी हो चुका है। वचन कहता है कि पुराने नियम के अंदर जिसको कोड़ होता था उसे घर से, गांव से, घर से बाहर निकाल देते थे और बोलते कि ये क्या है, नापाक है, नापाक है। वो यही बोलता कि मैं नापाक हूं, नापाक हूं। जब उसको मालूम हुआ कि इस जगह पे यीशु मसीह आ चुका है तो वो दूर से उसने कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान, मेरे ऊपर क्या कर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे ऊपर। लोगों ने ठुकरा दिया मुझे, चलो पैसा मेरे पास था, दौलत मेरे पास थी, लोग मेरे साथ रहे, पैसा खत्म हो गया तो लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का आत्मा मेरी जुबान से आज बोल रहा है, आपको चिंता नहीं करना है। डोंट वरी, नॉट फिकर। आज खुदाबंद आपके लिए आया हुआ है, आपकी परेशानी को सुनने के लिए आया है, आपके हालातों को सुनने के लिए आया है। अगर आज अपना मन खोल रहे हैं, अपना जीवन उसको दे रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, आज की रात ही काम करके जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज की आज की रातें काम करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप कितनी एज है मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपने जवानी भर किसी को और को पुकारा होगा, उसने आपका साथ नहीं दिया, पर 2 मिनट यीशु मसीह को पुकारो, आज वो हाथ पकड़ के आपको बोलने वाला है, आई लव यू मेरे बच्चों, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया होगा, धक्के मार दिए होंगे, लोग ठुकरा दिया होगा, बोल दे तू निकम्मा है, तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर सकता, पर परमेश्वर बोलता है तू बहुत कुछ कर सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया, बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक लड़के की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का हुआ करता था, उसको लोगों ने बोला तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू उल्लू का पट्टा है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू कुछ बन नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लड़का, कोई किसी ने उससे प्रेम नहीं किया, उसके अपने उसे चाहते नहीं थे, कोई उसे चाहता नहीं था, लोग उसे धक्के मारते थे। तू बोलता तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू कुछ बन नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज अपनी गवाही से, वो लड़का क्या करता था, वो रोता रहता था, बिलखता था, कोई तो परमेश्वर ऐसा होगा जो मुझे सहायता देगा, कोई परमेश्वर तो ऐसा होगा जो मेरी सहायता करेगा, मेरे दुखों में साथ रहेगा, मेरी सपोर्ट करेगा। वो रोता था, बिलखता था। वो 4-4 दिन, 8-8 दिन उसने सूखी रोटी खाई है, नमक और प्याज से गुजारा किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इतना टूट चुका था, उसने कई बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी जान देने की कोशिश की, पर कोई था, पर वो उसको नहीं जानता था, पर उस लड़के को कोई बचा रहा था, कोई उस लड़के की सहायता कर रहा था। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज वो कहना चाहता हूँ, उस लड़के के जीवन में बहुत सारा दुख आया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, 7 बार उससे शैतान ने डेड कर दिया, उसे मार दिया, पर कोई जो था उसे बार बार उसमें जान डाल रहा था, कोई तो था उसे बार बार जिंदा कर रहा था। हालेलुया। पर मैं बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर उस लड़के के साथ साथ चलता रहा, उसने दुख में हिम्मत नहीं हारा, दुख में टूटा नहीं, वो खड़ा रहा, अड़ा रहा, बना रहा परमेश्वर में। उसके गांव के लोगों ने उसे धक्के मारना शुरू कर दिया, बदनाम करना शुरू कर दिया, उसको बेइज्जत करना शुरू कर दिया, उसके बाद झूठे केस लगाना शुरू कर दिए, उसका नाम बदनाम करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फिर भी खड़ा रहा, फिर भी बना रहा। बहुत सारा दुख उसके जीवन में आया, फिर उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, उसने कहा और प्रार्थना की परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की प्रार्थना की उसने 2019 में। जब वो प्रभु में आया, उसने बपतिस्मा लिया परमेश्वर में, तब परमेश्वर ने उसे क्या किया, परमेश्वर ने एक दास का दर्जा उसे दे दिया। परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। हालेलुया, हालेलुया। एक खुदा का दास उसे मिला, उसने कहा अरे वो लड़का कुछ नहीं जानता भाई साहब, पढ़ना भी नहीं जानता, अनपढ़ है, वो अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता है, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती उसे, बाइबल में क्या लिखा है उसे वो भी नहीं पता था। पर एक परमेश्वर के दास ने उसे सलाह दी, उसने कहा कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। उसने परमेश्वर के दास ने बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप पढ़ो आप। मैं कैसे पढ़ूं, मैं तो अनपढ़ है, वो कुछ जानता नहीं है। परमेश्वर के दास ने बोला जोड़ जोड़ कर पढ़ो, एक एक अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़ो। उस लड़के ने फॉलो करना शुरू कर दिया, वैसा ही करना शुरू कर दिया। जो टाइम अपना टाइम मूवी को, फिल्मों को देता था, उसने मूवी फिल्म देखना छोड़ दिया। उसने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। उसने थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते उसको पूरा बाइबल आ गया।
पूरा हिंदी आ गया पढ़ना। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे उसकी जिंदगी में बहुत बार हुआ जब उसको पास्टर नियुक्त किया गया था, उससे मौत के मुंह से बाहर निकला था। कुछ लोगों ने उसको जहर खिला दिया। डॉक्टर ने जवाब दिया बच नहीं सकता, ये बचेगा नहीं, कुछ पल का मेहमान है, ये मर जाएगा। उस लड़के की कई बार मौत हो चुकी है, बहुत बार उस पर जादू टोना किए गए हैं, बहुत बार से बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, अटैक हुए हैं। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, उस लड़के के जीवन से बताना चाहता हूँ, उस लड़के के जीवन में बहुत सारा दुख आया। वो प्रभु में आकर भी परेशान रहा, दुखी रहा, प्रॉब्लम्स में रहा, लोगों के तानों को सहता रहा, बेइज्जती को सहता रहा। वो फिर भी परमेश्वर को बोलता रहा, परमेश्वर गॉड टाइम बेस्ट टाइम, जब मेरा टाइम आएगा मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा ये तू कैसा परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर है जो कोई नहीं कर सकता, वो तू कर सकता है। हालेलुया। वो लड़का चलता रहा, उसकी जिंदगी में दुख तो आए थे, मुसीबत तो आई थी, प्रॉब्लम्स तो आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ऐसे सुसमाचार प्रचार कर रहा था, कुछ लोगों ने उठाकर उसे जेल में बंद कर दिया। 1 महीने 5 दिन वो जेल में रहकर आया। लोगों ने कहा अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो जेल में क्या कर रहा है। उस लड़के ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेल के अंदर भी परमेश्वर लड़के के साथ रहा, परमेश्वर काम करता रहा। लोगों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, पुलिस वालों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, वो फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा उसने, वो अड़ा रहा, खड़ा रहा, परमेश्वर काम करता रहा, वो प्रभु के काम में लगा रहा। और बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर ही उसने प्रचार किया और पुलिस वालों को भी खुद प्रचार कर आया था। हालेलुया, हालेलुया। और काफी परमेश्वर ने उस लड़के के थ्रू लोगों को चंगा किया, गिल्टियों को, पत्रियों को दूर किया। हालेलुया, हालेलुया। बताना चाहता हूँ, जब वो लड़का जेल से आ रहा था, लोग बोल रहे थे कि मत जाओ, कुछ दिन और हमारे पास रह लो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार सुनना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो लड़का जेल के अंदर था, बाइबल ये जेल के अंदर नहीं जाती है, ये बाइबल जेल के अंदर नहीं जाती है। पर एक दिन परमेश्वर के दास को दर्शन आया, उन्होंने देखा कि उस लड़के के हाथ में क्या है, जेल के अंदर बाइबल है। पर परमेश्वर का अनुग्रह उस लड़के के ऊपर था और जेल के अंदर परमेश्वर ने उस लड़के को बाइबल दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, जेल के अंदर उस लड़के को क्या कर दिया परमेश्वर ने, अपने गाने में हालेलुया, हालेलुया। बाइबल किसने दिया, जो हमें पकड़ कर लेकर गए थे, जो उस लड़के को पकड़ कर लेकर गए थे, उसी ने क्या कर दिया, उनको बाइबल दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुना है कि आप यीशु मसीह का प्रचार हालेलुया, हालेलुया। हमने सुना आप यीशु मसीह का प्रचार करते हो, तो हाँ करते हैं, ये तो आपका काम है, आप इसे रख लो। हालेलुया, हालेलुया। उस लड़के ने उस बाइबल को रख लिया। कोई बोल रहा था आप छूटोगे नहीं, गैंगस्टर लग जाएगा, आप छूट जाओगे, फिर से जेल में आ जाओगे। अरे उस लड़के भरोसा रखा, उन लोगों की बातों को छोड़ दिया और यहोवा की बात को कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो लड़का खुला घूम रहा है यीशु मसीह के नाम में और खुदा का काम कर रहा है। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने जिंदगी में बहुत सारे दुखों को झेला है। उसने छोटी सी उम्र में खुदा का काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे दुखों को सहने के बाद वो प्रभु में आगे बढ़ा और खुदा ने उसे बढ़ाता चला गया। परमेश्वर उसके साथ रहा, दुखों में उसके साथ रहा, मुसीबत में उसके साथ रहा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो कोई दूसरा नहीं, वो लड़का कोई दूसरा नहीं है, वो आपके सामने खड़ा है, उसका नाम प्रभु टिकू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लड़का कोई दूसरा नहीं है, वो लड़का आपके सामने खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सोच रहे हो वो कौन सा लड़का है आखिर, आप सोच रहे हो वो कौन सा लड़का है, वो लड़का बाहर नहीं है, आपके सामने खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इस माइक को हाथ में लेने के लिए बहुत दुख उठाया है, तब जाकर ये माइक हाथ में पकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस लड़के की बोलने की, 2 लोगों के सामने बोलने की औकात नहीं थी, आज लोगों को प्रचार सुना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अनुग्रह को करने वाला, इस दया को करने वाला कोई और नहीं, बराबर है। और हालेलुया दया करेगा, आपके पर भी दया करेगा आज वो यीशु के नाम में। आगे पढ़ दो, निकलो ले। हालेलुया। और अशुद्ध आत्माएं भी
जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे, जो अशुद्ध आत्मा से जकड़े हुए थे, क्या करते थे? यीशु मसीह को देखते ही दुष्ट आत्मा चीखती थी और चिल्लाती थी, उस मनुष्य के अंदर से निकल जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। कितने दुखी लोग होंगे, वो कितने परेशान होंगे, कितने कलेश में होंगे, कोई दुखों में साथ देने वाला नहीं होगा, पर एक सहायक परमेश्वर ने दे दिया, एक दया करने वाला परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। उसका नाम कुछ और नहीं, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं सभी की बात नहीं करता हूं। आज बोलते सभी एक हैं, क्या बोलते हैं? सभी एक हैं। अरे मेडिकल स्टोर पे जो सभी मेडिसिन एक है, वो भी खा लो जाके, वो भी एक हैं, अलग नहीं है। पर मैं बोलता हूँ यीशु मसीह एक परमेश्वर है। वही बात है, परमेश्वर उसने कहा, मृत्यु और अधरलोक की कुंजियां मेरे हाथ में, देख मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं। हालेलुया। हालेलुया। मरकर 30 से कब्र से बाहर आ गया, वो आज वो जिंदा परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ इस प्रचार के अंदर आज वो आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम में। अगर कोई दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ है, आज वो दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी से उखड़ जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे पढ़ दो। और उसने उनके कड़ी चेतावनी दी कि मुझे प्रकट न करना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा अभी प्रकट मत करो, अभी समय नहीं आया है। पर मैं आज आपको बताता हूं, जब यीशु मसीह ने चमत्कार किया नई नगर के अंदर, यीशु बाइबल कहती है परमेश्वर के मुर्दे को जिंदा किया। लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया, जो 4 दिन का क्या हो चुका था, मर गया था। अब सोचो वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है? कर सकता है? जो 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति है, जिंदा कर सकता है कोई उसे? पर यीशु मसीह ने बोला कि हे लाजर बाहर निकला, और लिखा है कि वो बाहर निकल आया। यीशु मसीह ने कहा कि इसके बंधन खोल दो, उसे जाने दो। आज मैं बोल रहा हूं आपके बंधन खुलने वाले हैं। आज वो प्रॉब्लम्स का बंधन, आज वो जादू टोने का बंधन, आज वो अशुद्ध आत्मा का बंधन आपके जीवन से डिस्कनेक्ट होने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। आज वो जाने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पर आपको भरोसा करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको छुटकारा मिले, आपको ब्लेसिंग मिले, तो आज आपको भरोसा करना है इसके ऊपर। अगर आप ऐसे ही आ गए हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। आज लोग बोलते मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो तेरा कालिया कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप भरोसा करके बैठे हैं तो आपका बहुत कुछ होने वाला है आज की रात यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप भरोसा करके बैठे हैं तो आज बहुत कुछ होने वाला है। आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? आपका भरोसा उस परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। धागे तबीज पर भरोसा नहीं होना चाहिए। किस पर भरोसा होना चाहिए? आपका भरोसा उस परमेश्वर पे होना चाहिए, उस यहोवा पर होना चाहिए। पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दुख में लोग आपका साथ छोड़ देंगे, पर वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, इस छोटी सी उम्र में परमेश्वर ने मुझे हाथ पकड़ के चलाया। मैं बोलता था मुझे कोई प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे स्पिरिचुअल फादर बैठे हैं। एक दिन क्या हुआ, जब मैं अमृतसर में काम करता था, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मुझे एकदम याद आया। मैंने कहा मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। घर के लोग मुझे प्रेम नहीं करते थे, दूसरों करते थे पर मुझे नहीं करते थे। मैंने कहा प्रभु ये क्या है, मुझे कोई प्रेम क्यों नहीं कर रहा है? तो मैंने प्रॉफिट जी को बताया कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता है। मैंने कौन प्रेम नहीं करता है? आपको यीशु मसीह प्रेम करता है। हालेलुया। 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 मैंने कहा वो करता, वो दिखाई दो दे नहीं रहा है, कहाँ है वो? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आंखें बंद करके देखो उसे, वो आपको दिखाई दे जाएगा। हालेलुया। 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 मैं प्रार्थना में बैठा, आंख बंद की, मैंने देखा कि यीशु मसीह ने गले से आकर के मुझे लगा लिया। हालेलुया। मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे करता हूँ और करता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ यीशु मसीह आपसे प्यार करता था, करता है और करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं वो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। पर आपका भरोसा उस पर होना चाहिए, आपका ईमान उस परमेश्वर पर होना चाहिए।
तो वो आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एकमात्र यीशु मसीह परमेश्वर है जो आपके जीवन में काम कर सकता है, आपके हालातों को बदल सकता है, आपकी बीमारी को दूर कर सकता है। अरे भाई साहब, बीमारी डॉक्टर भी ठीक कर देता है, पर यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। आपको क्या चाहिए? कोई बात नहीं करे प्लीज, बात नहीं करना है। नहीं फिर क्या नाम है? आपको चंगाई चाहिए कि चाहिए? ठीक होना नहीं होना है? ठीक होना है या नहीं? बोलो, ठीक होना है या नहीं? नहीं होना है? देखिए कहाँ पर है? आज परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आज आपको छूने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पर आपको क्या करना है? अगर आप बैठे हो, रात को भी समय दे रहे हो उस परमेश्वर को, तो आपको भरोसा करना है, ईमान करना है। अगर आप भरोसे के साथ बैठे हो तो आज परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा, उन बंधनों को तोड़ देगा। बेशक आप बीमारी में आए थे, आजाद हो चुके हो। हालेलुया, आप छूट चुके हो बीमारियों से, छूट चुके हो बंधनों से, छूट चुके हो इश्राफों से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आज परमेश्वर आपके पर दया करने वाला है, आप पर अनुग्रह करने वाला है, पर आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है उस परमेश्वर पे कि हाँ वो परमेश्वर है, हाँ वो जिंदा है, हाँ वो मेरे साथ रहता है। और वो जिंदा परमेश्वर आज आपके बीच में काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आज वो काम कर रहा है और आज वो आपको छूने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जहाँ भी आपकी बीमारी है, आपको प्रॉब्लम्स होती है, आज वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी राइट नाउ यीशु के नाम में। आगे पढ़ दीजिए। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और उन्हें वह चाहता था कि अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले गए। तब उसने बाहर को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेज की प्रचार करी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ चला गया? पहाड़ के ऊपर चला गया। पर पहाड़ पर भी यीशु मसीह का लोग पीछा नहीं छोड़ रहे, पहाड़ पर भी साथ साथ जा रहे हैं। कहा कि जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, संगी संग रहना है, तुझे छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि उनको मार्ग और सच्चाई का जीवन मिल गया था। क्या मिल गया था? मार्ग और सच्चाई का जीवन उनको मिल गया। उसने कहा यीशु अब तुझे नहीं छोड़ना है, अब तुझे पकड़ लेना है। हालेलुया, बेशक तो कहेगा मुसीबत आएगी, फिर भी तुझे नहीं छोड़ना है, फिर भी तेरे साथ ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, जब सुख आता है प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, जब दुख आता है नहीं प्रभु मेरे साथ नहीं है, वो मेरी नहीं सुनता है। होता नहीं ऐसा? जब सुख में रहोगे आप, प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। जब दुख आता है, अब दुख कहां से आ गई? फिर परमेश्वर का नाम नहीं है। बाइबल कहती है हे प्रभु कहने वाले उसके राज्य में नहीं जाएंगे, उसके राज्य में दाखिल नहीं होंगे। आज तुम हे प्रभु मुंह से हे प्रभु कहते हो, पर मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं मानते? आज उसके वचन को जो सुनाया जा रहा है, आपको अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लेना है, अपने अंदर इसको छुपा लेना है। मैं बोल रहा हूं अगर ये वचन आपके अंदर आज चला गया तो प्रार्थना करने की लोड़ नहीं पड़ेगी, बीमारियां खुद ब खुद उखड़ के बाहर चली जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज यीशु मसीह को पकड़ने के लिए तैयार है? कितने लोग पकड़ेंगे इसे? बहुत कम लोग हैं। कितने लोग आज यीशु मसीह को अपने साथ लेके जाएंगे घर पे? हाथ खड़ा कर दो जो यीशु मसीह को साथ में लेके जाओ, हाथ खड़ा करो अपना। मुझे आपके हाथ दिखाई नहीं दे रहे, हाथों पे लाओ। जो यीशु मसीह को परमेश्वर को अपने साथ लेके जाएगा, हाथों पे लाओ। जोर से थोड़ा जोर से दम लगा दीजिए, कोई बात नहीं। हालेलुया, आज वो आपके साथ आ जाएगा। जब घर जाओगे आपके साथ जाएगा और कहेगा आज से बीमारियां साइड में हो जाओ, अब यीशु आ चुका है, शांति आ चुकी है, श्राप खत्म हो जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आज परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक वो बंधन, हर वो शैतान का श्राप जो आपके जीवन में है, आज खत्म हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। क्या आप भरोसा रख करके आए? क्या आप ईमान करके आए? तो आज आप प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपको छुएगा और आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसे के साथ बैठना है और अभी आपके लिए प्रार्थना की जाएगी
और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको छुएगा और आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दया करेगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठा लीजिए और हर एक जन आंख बंद कर ले। अपने हाथों को उठा लो, हर एक जन आंख बंद कर ले। जो चेयर पर बैठे हैं वो भी आंखों को बंद कीजिए और हाथों को उठा लीजिए। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, अभी छुटकारा आपके पास आएगा। अगर कोई अशुद्ध आत्मा तंग कर रहा है आपको, तो आपकी बॉडी से वो निकल के बाहर आएगा, आपके जीवन से बाहर निकल कर आएगा। आंखें बंद कर लो, किसी की आंख खुली नहीं होनी चाहिए। आज वो छुएगा आपको। अगर कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्माएं हैं, वो